क्वेश्चन नंबर 39 देखें तो एक रेखा बिंदु 2 पर काटती है और अक्षों पर लैम्डा क्षेत्र परिबद्ध है। तो यहाँ से रेखा द्वारा काटे गए अंतःखंड जिस समीकरण के मूल होंगे वह बताने हैं। तो यहाँ से 2 से गुजरती है, तो 2 से गुजरती है एक रेखा हम ले लेते हैं। 2 से गुजरती है तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखें, यह हमारे पास 4 0 से भी गुजरेगी और 0 4 से भी गुजरेगी। 4 0 0 4 से गुजरेगी, ये रेखा 2 से होकर जाएगी ऐसी रेखा। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ, क्योंकि यहाँ से x + y = 4 ले लेते हैं रेखा की इक्वेशन, x + y = 4 अगर हम लेंगे तो यहाँ से जब x का मान 0 का y का मान 4 आएगा, y का मान 0 पे x का मान 4 आएगा और 2 से भी होकर जाएगी रेखा। तो यहाँ से इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्र कितना हो गया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार 4 है ऊंचाई भी 4 है। सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से क्रॉस आउट हो गया 8, लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। लैम्डा 8 आ गया तो उसके नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास 2 से होकर जा रही है और लैम्डा का मान 8 आ रहा है। तो यहाँ से अंतःखंड 4 4 का काट रही है। तो पहले समीकरण में वैल्यू रख देते हैं, x² माइनस लैम्डा का 8x है प्लस 4 रखोगे, लैम्डा का मान 8 रखेंगे, 16 = 0। तो ये हमारे पास x - 4 का होल स्क्वायर तो बन रहा है। इसके साथ से हमारे पास x की वैल्यू 4 4 आ रही है, तो 4 4 अंतःखंडी काट रही है। तो सीधा सा हमने वैल्यू अज्यूम करने की, इक्वेशन अज्यूम करके यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर देना है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, बाकी डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 कहता है x² + y² + 2gx + 2fy = 0 और x² + y² 2g-x + 2f'y = 0 अंतःस्पर्श करते हैं। अंतःस्पर्श करेंगे यदि f' = g'-f आ जाए, f' = g'-f आ जाए, उसके केस में अंतःस्पर्श हमारे पास करेंगे तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है यदि परवलय y² = 4ax के बिंदु a, 2a पर खींचा गया अभिलंब परवलय को 80² 280 पर मिलता है तो t का मान होगा। इसके केस में t का मान बताना है तो सॉल्व, यहाँ से y² = 4ax दिया गया, dy/dx निकाल लेते हैं, 2a/y1 आएगा। तो नॉर्मल वैल्यू y - y1 = -y1/2a इंटू x - x1 आएगा। y - y1 = -y1/2a x - x1 आएगा। a/2a स्लोप ऑफ द नॉर्मल, हमारे पास नॉर्मल के लिए अगर स्लोप निकालें उसकी वैल्यू आएगी -2a/2a विच इज़ इक्वल्स टू -1। मतलब अगर हम यहाँ से देखें y² = 4ax है, dy/dx की वैल्यू 2a/y1 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से नॉर्मल अभिलंब का जो समीकरण आएगा, इससे m1 × m, ये स्पर्शिका के लिए प्रवणता है तो m1 × m2 = -1, उससे अभिलंब की प्रवणता निकालिए। x1 y1 से होकर गुजर रहा है अभिलंब, ये मान लेते हैं। तो इसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या आ जाएगी, a, 2a पर अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाले -1 आ जाएगी तो अभिलंब का समीकरण आ जाएगा ये। अब हमें कहा गया ये t² 280 से होकर गुजरता है तो 80² 280 हमने रख दिया। तो t की वैल्यू एक तो -3 आ रही है और एक +1 आ रही है। तो -3 और +1 में अगर हम देखें a, 2a से अगर यहाँ से परवलय पर स्थित होगा, t = 1 पर स्थित होगा, t का मान 1 आ गया। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।